कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन रियलाइजेशन झगड़ा होने के, सब टूटने के, सब कुछ खत्म होने के बाद होता है। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, गए तो उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों गया, और पछतावा इंसान को अंदर तक हिला देता है ना। और ये लिटरली चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब इन्हें, इनकी लाइफ के बारे में इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इनको करना क्या है। आपको भनक तक नहीं लगने दी कि मैं क्यों जा रहा हूँ, पूछा भी नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ, आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्यों ऐसे हो गया। भाई बीच में ही ऐसे कैसे, हमारा अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया। जो आप डिजर्व नहीं करते हैं ना जिंदगी में, उसे बोल दिया करिए। हेलो डिवाइन सोर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ, आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सके। जब एनर्जी कनेक्ट होगी तभी तो आपके लिए रीडिंग रेजोनेट करेगी, राइट? तो देखते हैं आज आपके लाइफ के लिए क्या गाइडेंसेस है। और हाँ, यदि किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन लाइव आने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी सब्सक्रिप्शन की चीज़ें मैं ऑन करने वाली हूँ और लाइव आकर आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। कई लोग होते हैं जिनके एक एक दो दो सवाल होते हैं और वो नहीं चाहते हैं पर्सनल रीडिंग ले उसके लिए, तो आप लाइव जब भी आऊँगी मैं, तो आप मुझे तब आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो देखते हैं आज आपके सवालों के क्या जवाब है भाई यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या उन्हें जानने की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। 8 ऑफ कप्स, भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो परेशान हो चुका है। कौन परेशान हो गया भाई? किसकी एनर्जी? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को, हाँ, ओके। भाई कोई एक व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से आपको मायूस करके चले गया था, जो छोड़ के चले गया था, वो अभी वापस आना चाहते। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये लव, रिगार्डिंग लव, ये बहुत ज्यादा इसका ये एनर्जी ज्यादा फील हो रही है। ये लव वाला रिलेशन में जो लोग भी थे, उनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए थे, गई थी, तो वो अब वापस आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में फिर से। और बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना, वो बहुत आज एकदम ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और बताइए यूनिवर्स, क्या हमें जानने की जरूरत है? ये कार्ड बहुत आगे आ रहा है, बोला ना, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है आपके पार्टनर की एनर्जी। वो अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में वो अब वो जब से उन ये अवेकनिंग प्रोसेस चल सकती है उनकी, इन्हें पता चलना शुरू हुआ है। अब अवेकनिंग मतलब जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जितने लोग हैं उन्हीं से ये बात रिजोनेट करे। नॉर्मल जर्नी में भी जो लोग हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन रियलाइजेशन झगड़ा होने के, सब टूटने के, सब कुछ खत्म होने के बाद होता है। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, वो रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी को पूछा, हो सकता है इनकी जिंदगी में कोई मेंटोर आया, हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ चमत्कार कर दिया उनकी जिंदगी में, उनको कुछ ऐसी चीजों का एहसास दिला दिया जहां उन्हें पता चल रहा है कि अब उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसने क्या किया था उनके साथ, क्यों किया था, कैसे किया था, कब किया था, क्यों नहीं किया था। तो सारी चीजें अब उनकी आंखों के सामने से आ रही है, सामने ऐसे
दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना, वैसे होना शुरू हो रहा है। इसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। ये देखिए, ये सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार। ये भाई 10 स्टार की एनर्जी में, ये देखिए थर्ड पार्टी में गए थे ना, आपका दिल तोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी में चले गए थे, और लेकिन गए तो उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों गया। और पछतावा इंसान को अंदर तक हिला देता है ना, वैसे ही इनकी हालत हो गई है फिलहाल, इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की। देखा ना, बहुत मतलब 5 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है इनकी जिंदगी से सब कुछ चले गया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, कुछ नहीं बचा। ये अभी देखने की कोशिश करें कि क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, ये रो रहे हैं ना, मतलब एकदम उदास उदास सी मायूस वाली एनर्जी है इनकी आज। बहुत डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ज्यादा अंदर से हिल जाता है ना इंसान, उसे समझ ही नहीं आता है अब करना क्या है, और वो सरेंडर हो जाते हैं, अपने आप को छोड़ देता है। क्या करना है उनको खुद का ज्ञान नहीं है, मतलब वो सुध नहीं होती है ना, सुध बुध गवाई, ऐसी हालत हो जाती है। और बताइए यूनिवर्स क्या हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। देखा ना, बोला ना, ये देखिए ऐसी हालत है उनकी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है इनके। ये देखिए इधर पैर खुले हैं ना इसके, चल के जो जा सकता है आदमी औरत जो भी है, चल के तो जा सकते हैं ना, लेकिन चलना ही नहीं है। पता नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, इनके पैर भी खुले, मतलब बहुत हर जगह से इन्हें लग रहा है कि मैं चारों तरफ से फंस गया हूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये लिटरली चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब इन्हें इनकी लाइफ के बारे में इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इनको करना क्या है, मतलब खो गए किसी चीज में, खो गए, तब हार गए। इमोशंस इनके ना, मतलब ऐसे क्या, कैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको। अगर आपका गलती से हाथ कट गया, कुछ भी कट गया, खून निकल गया, बह गया बाहर, क्या उस खून को वापस ला सकते हैं, डाल सकते हैं आप बॉडी में? इन्हें भी ऐसे ही फील हो रहा है कि भाई मेरे इमोशंस खत्म हो चुके हैं, बह चुके हैं, अब मैं क्या करूं, अब इसे वापस कैसे डालूं। तो ये इस टाइप की सिचुएशन में है। आप इमेजिन करके देखिए कि आपका पूरा खून बह चुका है, अब आप उस खून को वापस कैसे डालेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इनके सिचुएशन, इनका अंदर से ये हाल हो चुका है, ये इंटरनल फीलिंग्स है इनकी। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए व्यूवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली ये मतलब थक गए वहां से, और ये अब मतलब बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि बस हो गया, मुझे कोई ना कोई तो एक कदम उठाना पड़ेगा। और ये हिम्मत जुटाते हुए नजर आ रहे, अपने अंदर से जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बोला ना कोई मेंटर इनकी लाइफ में आ गया है, जिसकी वजह से ये इन्हें थोड़ा एक सहारा मिला, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर किसी ना किसी चीज तरीके से आपसे रेजोनेट जरूर करेंगे। ऐसी सिचुएशन जिस वजह से हुई है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। आपको शायद मंथ याद आ जाए, किसने क्या किया था वो याद आ जाए, या हो सकता है कि आपको उस बर्थ डेट या कुछ ऐसी चीज याद आ जाए जिसकी वजह से आपको महसूस हो कि ये ऐसे हुआ था, तो आप रिलेट कर सके इस सिचुएशन को। अगर ये लगता है आपको कि ये आपकी एनर्जी ऐसे कभी हुई थी, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। भाई इनकी यह हालत हो गई, मतलब इन्हें जैसे लगा था ना, ये जिस तरीके से गए थे ना, इस तरीके से गए थे
इन्होंने आपको बगैर बताए गए आपको भनक तक नहीं लगने दी कि मैं क्यों जा रहा हूँ। पूछा भी नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ। आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्यों ऐसे हो गया भाई, बीच में ही ऐसे कैसे, हमारा अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया। मतलब आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल गई। खुशियां थी आपकी लाइफ में, बहुत खुशियां थी, और अचानक से चेंज हो गया। मतलब सब कुछ बदल गया और पता भी नहीं चला कब बदला। तो आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि अचानक से हो गई चीज, और अब सामने वाला व्यक्ति वो ऐसे छोड़ के चले गया कि उसे पता ही नहीं। अब सामने जाकर वो खड्डे में गिर रहा है, तालाब में गिर रहा है, कुएं में गिर रहा है, उसको नहीं पता, दरिया में गिर रहा है। गिरने के बाद उन्हें अकल आ रही है कि भाई मैं जिस तरीके से ऐसे गया था ना ऐसे, और मैं बाद में गिरने के बाद ना ये ऐसी हालत हो गई, जिसकी वजह से ये आपको क्रेव कर रहे आपकी तरफ। मतलब इन्हें हर जगह से, मतलब जहां जहां से मायूस हो गए ना, इन्हें आपके अलावा कुछ और याद ही नहीं आ रहा है। कैसे याद आएगा ना, जो जिस व्यक्ति ने हमारा जिंदगी में साथ दिया होता है ना, वो हर बुरी सिचुएशन में याद आता है, हर बुरी सिचुएशन में। जब जब उस व्यक्ति को उस चीज की जरूरत पड़ेगी, जब जब वो किसी को पुकारने की कोशिश करेगा ना, तब तब उस व्यक्ति को वही व्यक्ति याद आएगा जिसने उसका साथ दिया, चाहे वो कई सालों पहले क्यों ना हो, लेकिन याद वही पहले आएगा। ऐसे ही होता है ये, इसे कुदरती कानून बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स का नियम, निसर्ग का नियम। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स, भाई एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन टेम्परेंस। भाई तीनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, ठीक है। तो आप 9 ऑफ पेंटिकल वाली बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है, जहां पर आपके पास अभी आपने अपने आप को स्टेबल कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया उनको अपने आप को स्टेबल करना है। अभी आपको और एक चीज का आपको यूनिवर्स की तरफ से और गाइडेंस मिलते जा रहे हैं। जैसे आपको पता चलना शुरू हो गया है कि आपको करना क्या है। आप ढूंढते नहीं है, आप खोज नहीं रहे किसी चीज को, आप कोशिश नहीं कर रहे ढूंढने की, यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहे कोई चीज। तो आपको उस चीज को ध्यान हमें रखते हुए अपने लाइफ को स्टडी करना है, और अपने पास्ट में जाइए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि आपने क्या क्या गलत हुआ आपके साथ, उसमें से क्या क्या सीख लेना था आपको, वो सीख को लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने वो चीज़ की ना, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, जहां आपको आपका इंट्यूशन और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चलना शुरू होगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और आप एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे ही आप बैलेंस कंडीशन में आएंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ एक, मतलब जो होता है ना, यूनिवर्स हमें अवार्ड्स देते हैं, है ना। जैसे हम जिस तरीके के एनर्जीज में होते हैं ना, जैसे आप खुशी वाली एनर्जी में रहिए, खुशियां आपके पास अपने आप आएगी। तो वो अवार्ड है यूनिवर्स की तरफ से, एक रिवॉर्ड है। जैसी एनर्जी में आप होते हैं ना, उन चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आप वैसे एनर्जी में जैसे ही आ जाएंगे ना, आप वैसे ही एक स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। मतलब आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेबल होने की जरूरत है, और आप जरूर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ मैं। अब मतलब जिस तरीके से आप सुनते हैं ना रीडिंग्स, इतनी लंबी रीडिंग होने के बावजूद भी आप जिस तरीके से सुनते हैं ना, आप में वो क्षमता है, मतलब आप में वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप की ग्रोथ पर फोकस्ड रह सकते हैं, आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आप में वो चीजें है, बस ये है कि आपने कभी देखा नहीं अपने आप को। अब वो टाइम है कि आपको अपने आप को देखना है, आपको किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति को छोड़ दीजिए, किसी के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी चीजों पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। बाकी सब दुनियादारी वो तो आने ही वाले, जो छोड़ के जाता है ना, उसे वो चीज का एहसास जरूर होता है, और वो ऑटोमेटिकली रिटर्न आता है। और वैसे भी उनकी रिटर्न आने की, सेकंड कार्ड में ही आपकी एनर्जी आ गई कि वो रिटर्न आ रहे हैं। अब ध्यान मत दीजिए उन चीजों की तरफ, अपने आप को इतना ग्रो करिए ना कि
ऊपर सीधा पहुंच जाए, यूनिवर्स मतलब बाहर नहीं, अपनी एनर्जी के हायर डायमेंशन तक आप पहुंच जाए, हायर सेल्फ में पहुंच जाए, अपने सोल से आप मिल सके, है ना। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है, हमारे व्यूअर्स को और क्या हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। और बताइए यूनिवर्स हमारे, इतना डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है आपके पार्टनर की कि यहाँ बहुत ऐसे अलग 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 अलग, ये रीडिंग कंप्लीटली किसी के साथ रिजोनेट करे, बहुत मुश्किल से किसी के साथ रिजोनेट करेगी कंप्लीटली, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस है, बहुत सारे लोग हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के को और क्या जानने की जरूरत है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की जरूरत है। बहुत सारे बोला ना, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे मुश्किल से शफल करने के लिए मिल रहा है भाई। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, द मून, द मून के बाद द सन, देन द हैंग्ड मैन, देन 10 ऑफ कप्स। हाँ, अब आपकी जिंदगी में जस्टिस होने वाला है। वो जो पार्टनर थे आपके, वो उनके इमोशंस के इतने फ्लक्चुएशन होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो जस्टिस करते हैं ना, फिर वो हर तरीके से भूकंप, तूफान, सब राहु केतु शनि सब एक साथ हमला करते हैं, तब समझ आता है। तो ऐसे ही उनकी लाइफ की सिचुएशन होने वाली है। इन्हें इनर सेल्फ जो द हर्मिट की एनर्जी में ये थे, इन्हें अपने आप के बारे में अभी पता चलने वाला है कि ये कौन है, क्या है, ऐसा क्यों है, हर एक चीज का जवाब इन तक पहुंचने वाला है। और ये सब यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उन तक पहुंचा देंगे। फिर ये आएंगे द सन की एनर्जी में, जहां उनका होगा रीबर्थ। ये फिर से एक नए फ्रेश एनर्जी में आएंगे और दुनिया को और अपने आप को देखने का एक नजरिया बदलेंगे, आपकी तरफ भी देखने का एक नजरिया बदलेंगे। जब भी ये वापस आए ना, तो देख लीजिएगा ये कंप्लीटली, जो इंसान गया था वो वापस नहीं आ रहा है, वो बदला हुआ व्यक्ति वापस आ रहा है आप तक, मतलब कंप्लीटली चेंज्ड। जो नेचर था, अगर जो आपके पार्टनर है उनको अगर कोई चीज पसंद नहीं थी ना, वो वापस आने के बाद वो उनको पसंद आएगी। जो चीज पसंद थी वो चीजें उनको पसंद नहीं आएगी। कंप्लीटली एकदम ट्रांसफॉर्मेशन जिस इंसान में हो जाता है ना, वो चेंज हो जाता है पूरा। उस एनर्जी के साथ ये वापस आने वाले हैं। और उसके बाद आप आ जाएंगे 10 ऑफ कप के एनर्जी में, जहां आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में आने वाले हैं। कल की भी रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी, आज की भी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम करिएगा 1111 लिख के, ताकि आपकी जिंदगी एक कंप्लीशन की एनर्जी में आए और एक मतलब बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है। और ये सब कुछ जो होगा ना, जो भी हो रहा है या जो भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत भूकंप आ गया, स्टॉर्म आ गया, कुछ हो गया, इसे भूकंप या स्टॉर्म मत समझिए। कभी कभी सामने वाले को सबक सिखाने के लिए यूनिवर्स को भी तो कुछ गेम खेलने पड़ते हैं ना, तो कभी बिलीव करिए ना यूनिवर्स पर। यूनिवर्स ने गेम खेला होगा कि आपके पार्टनर को ऐसे एक बार तो झटका दिया जाए, ताकि वो इस एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ ध्यान दे। वरना वो ध्यान देते, कभी दिया था उन्होंने ध्यान आपकी तरफ, तो अब कैसे देंगे। देखा, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स, इतना मतलब कंप्लीटली बदलने वाले, एकदम फ्रेश, एकदम नए व्यक्ति की तरह, जो मतलब ऐसे लग सकता है ना आपको कि अभी बच्चा पैदा हुआ, इतना फ्रेश होने वाले हैं वो, इतना फ्रेश होकर अब तक वापस आने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अब देखते हैं भाई उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में चल क्या रहा है अंदर, मतलब खुफिया जानकारी है, खुफिया एजेंसी है तो अंदर तक हमें पता चल जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके बिटरनेस, भाई ये बहुत गुस्सा आ रहा है इनको, पता चल रहा है ना अभी इन्होंने क्या किया था क्या नहीं, तो गुस्सा तो आएगा, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी की थी जिसकी वजह से, या जो भी लॉयल्टी को लेके, ट्रस्ट को लेके आप लोगों में इश्यू हुआ था, उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इन्हें उम्मीद नजर आ रही है इस रिलेशन में कि कुछ ना कुछ आगे अच्छा जरूर ग्रो करेगा। ये थोड़ा सा होपलेस सा फील कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जो कुछ भी किया, जो जिस तरीके से भी ट्रीटमेंट दी है, वो फेयर तो थी नहीं।
तो कभी उम्मीद नजर आती है कि मैं जाऊं क्या, कभी लगता है कि अरे यार नहीं, ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इतना मिस कर रहे हैं ना कि मतलब बहुत मैं फील कर पा रही हूँ ना, लस्ट की एनर्जी है, बहुत लस्टिंग वाली एनर्जी। ये देखिए रिटर्न आना चाहते हैं, अभी और क्या चाहिए आपको, बहुत क्लिंगिंग, ये बहुत ऑब्सेस्ड है, दूर से देख रहे हैं आपको, मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया से या कहीं से इंटीमेसी, ये बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको भाई, लस्टिंग की और आपके बारे में सोचने वाली बहुत एनर्जी है। कन्फेशन, ये आपके पास जब भी वापस आएंगे ना, ये सब कुछ कन्फेस करेंगे कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी, क्योंकि ये बच्चे की तरह आ रहा है ना। बच्चा अगर कैसे घर में आने के बाद में तुरंत सारी चीजें बताना शुरू करता है, मम्मी ये हुआ था, मम्मी वो हुआ था, दीदी ये हुआ था, भैया वो हुआ था, हमारा ऐसा चल रहा था, हमारा वैसे चल रहा था। उनके पेट में कोई भी बात नहीं छुपती है, सब बता देते हैं कि ये सोलमेट की तरह आपको देखे। इन्हें रियलाइज हो रहा है, रियलाइजेशन फेज में है कि मैं मतलब हम लोगों में कुछ तो है, इमोशनल स्टॉर्म, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इनके अंदर तूफान आ गया है इमोशंस का, और इन्हें इस रिश्ते में अभी भी पॉसिबिलिटीज नजर आती है। इन्हें लगता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं जरूर ग्रो करेगा। अब देखते हैं हमारे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या लव गाइडेंस है। वर्ड्स, Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. पहले अपने आप के अंदर अपने आप को फुलफिल करिए। खुद बैलेंस रहेंगे तो किसी को बैलेंस में ला सकते हैं, है ना। जैसे हमें चोट लगने के बाद में हम दूसरे की चोट को नहीं सहला सकते क्योंकि हमें दर्द हो रहा होता है। जैसे आप हील रहिए, आप किसी को भी हील कर सकते हो तुरंत, यूं मतलब आपकी एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव रहेगी ना कि सामने वाला अपने सारे गम अपने आप भूल जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो हील हो ही जाएगा, उसको होना ही है। पॉजिटिविटी चीज ही ऐसी है, मतलब आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप किसी को भी हील कर सकते। आप करके देखिए, अपने आप को पॉजिटिव कर दीजिए, फिर देखिए सामने वाले, अब आपसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति आपसे पॉजिटिविटी लेकर जाएगा। और बताइए यूनिवर्स, दो गाइडेंसेस, एक सेटलिंग, एक नर्चर। भाई आपका जो रिलेशन है उसे आपको नर्चर करना है। देन जो आप डिजर्व नहीं करते हैं ना जिंदगी में, उसे बोल दिया करिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम नहीं बोलते हैं और हम ये सोचकर नहीं बोलते कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, लेकिन बुरा तो 2 मिनट के लिए लगेगा, उसको जिंदगी भर जो आपको पछतावा होगा कि मैंने तो ये बताया ही नहीं, तब कितना बुरा होगा। मतलब हम लोग जब कोई चीज कोई बात दिल में रखते हैं ना, तो हमारे रिलेशंस में क्लैशेस होते हैं, जो क्लैशेस होते हैं उसकी वजह से रिलेशन स्पॉइल होता है। आप बोल दीजिए 5 मिनट के लिए। देखिए कड़वी जुबान ना बहुत मीठी होती है, हमेशा याद रखना। नीम जो होता है ना वो कड़वा जरूर है लेकिन दवाई वही है, मतलब दवाई का काम वही करता है। शक्कर मीठी जरूर है लेकिन डायबिटीज उसी से होता है। तो हमेशा नीम की तरह रहिए, कड़वे लेकिन दवाई। शक्कर बनने की जरूरत नहीं है, नहीं बनना शक्कर, कोई मिठास नहीं रखना, मतलब जरूरी नहीं है। शक्कर से डायबिटीज होता है और जो मीठा होता है वो जहर होता है। मीठी छुरिया देखिए हमेशा, जो लोग बहुत मीठी मीठी बात करते हैं ना, जो जबान पर सिर्फ मीठे मीठे बोलते हैं ना, वो पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। आपको वैसा नहीं बनना है। आपको थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगेगा, क्या हुआ, थोड़ा ही टाइम बुरा लगेगा ना, लेकिन क्लियर बोलिए, साफ बोलिए, सच बोलिए। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो जैसे हम होता है, मतलब मैं भी अपने आप को दूध की धुली नहीं बोलती हूँ। जैसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस है जहां पर मैंने इतने झूठ बोले हुए हैं। एक झूठ छुपाने के लिए मैंने दूसरा झूठ बोला, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोला। जब मुझसे नहीं रहा गया ना भाई, तो मैं जिस झूठ से नफरत करती थी ना, वो मेरी मजबूरी थी कि मुझे वो झूठ बोलना पड़ा। लेकिन मुझे पछतावा है कि मैंने क्यों बोल दिया झूठ। झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ, मैं हमेशा अपने अनुभव की बात करती हूँ। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करती और मैं करना भी नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा जो चीजें मैंने फेस की है, मैं उससे जैसे बाहर निकली हूँ, मैं आपको भी वही बताऊंगी कि आप उससे उस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। मैंने एक बार झूठ बोल के देखा,
वो झूठ मेरी मतलब उस झूठ ने मेरी दुनिया 360 डिग्री रोटेट कर दी। और ये रियल चीज है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने वो झूठ बोला था जो झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त वो झूठ नहीं बोलती तो मैं बहुत सारी वो चीजें नहीं करती, मतलब बहुत सारी वो चीजें नहीं होती मेरे साथ जो मुझे लगता है कि ऐसे हुई, वो नहीं होनी चाहिए। तो हम अच्छे के लिए कभी कभी झूठ बोल देते कि सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना। मैंने भी उसी के लिए झूठ बोला था कि सामने वाले को हर्ट ना हो, कि उसकी वजह से ये सब हो गया, उसकी वो वजह है उस चीज की। तो मैंने झूठ बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा था, वो वैसा वैसा हो गया था। और उस झूठ ने पूरी दुनिया ऐसे घुमा दी, पता भी नहीं चला कब दुनिया घूम गई। तो ऐसे होता है हमारी लाइफ में। तो आपको वही नहीं करना है, आपको उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और देखते हैं लास्ट गाइडेंस यूनिवर्स, और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। भाई डिवाइन टाइमिंग बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी जिंदगी में एक ट्रू लव आ रहा है। एक ट्रू लव मतलब आप जिस लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ट्रू लव है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए एक विंडो ओपन हो रहा है, यही ट्रू लव का विंडो ओपन हो रहा है। और ये जो विंडो ओपन हो रहा है, जहां से आपको उम्मीद की किरण मिलने वाली है, जो ट्रू लव मिलने वाला है, उसका डिवाइन टाइम आ गया है। यू आर ऑन टाइम, मतलब आप सही समय पर सही चीज देख रहे हैं, जिसका डिवाइन टाइम आ चुका है। और अब देखते हैं हमारे भगवान की तरफ से, हमारे नेचर स्पिरिट गाइड्स, हमारे जिन्हें हम अपनी अंतर आत्मा से पुकारते हैं मुसीबत के वक्त। अच्छे टाइम में तो हम कभी ऊपर वाले को याद नहीं करते, हमेशा बुरे टाइम में करते हैं। ग्रेटिट्यूड अच्छे टाइम में ज्यादा पे करना चाहिए हमें। जब खुशी होती है ना, तब थैंक यू ज्यादा बोलना चाहिए, बहुत बहुत याद करना चाहिए उस वक्त। बुराई में तो हमें सबक सिखाने के लिए बुराई आती है ना, बुरा वक्त आता है, इसलिए अच्छे टाइम में हमेशा याद करिए। आज का गाइडेंस है भाई आपके लिए, फिर केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जरूर जाना चाहिए। कल के रीडिंग में भी यही गाइडेंस था। केतु आपको अपने बर्डन्स को, अपनी सारी चीजों को, अपने ग्रजेस को, हर चीज को रिलीज करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। इसका मतलब ये नहीं पूजा पाठ में लग जाना है, आपको अपने अंदर की जो बुराइयां है ना, उसको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना है और उसको खत्म करना है। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ सेल्फ फोकस रहिए। दूसरों की बुराइयां नहीं ढूंढना, अपने आप में बुराइयां ढूंढना, उसको बाहर निकालना, उसको खत्म करना। आप जैसे ही जिस तरीके से जिस एनर्जी में आ जाते हैं ना, आपसे उसी एनर्जी के लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए, आपसे वही लोग अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ना, अपने आप यूनिवर्स को हर एक चीज पता है हमारे लाइफ की। वो यूनिवर्स जो हमारी जिंदगी के डिसीजंस लेते हैं ना, उससे बेटर डिसीजन हमारे जिंदगी में कोई नहीं ले सकता है। और वो होता वही है जो यूनिवर्स चाहते हैं। यूनिवर्स ने चाहा, इसीलिए मैं आज रीडिंग कर रही हूं। मतलब मैं इसमें मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही करने वाली थी। मुझे नहीं पता था मैं इस तरीके से कुछ करूंगी भी कभी, लेकिन मैं रीडिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स ने चाहा, इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला आपको कि ये रीडिंग देख लो भाई। तो ये जो है, जो होना है वही होगा, जो डिसाइडेड है। और उसके लिए जिम्मेदार है आपके कर्म। आपको कर्म आपके अच्छे करना है, वही तो आपके हाथ में है ना। तो वही आपको करना है, आपको अपने कर्म अच्छे करना है, अपने अंदर की सारी बुराइयां खत्म करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर आना है और यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाना है। जितना सरेंडर्ड एनर्जी में रहेंगे, मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ, और मुझे कमेंट भी करते हैं आप लोग कि कितना और सरेंडर करें। भाई पूरी जिंदगी सरेंडर करना है आपको। जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है ना, तो कुछ नहीं होता है। आप कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करिए, कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो होगा क्या। तो इसीलिए सरेंडर रहिए,
जितना सरेंडर्ड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आपको सरेंडर रहना है, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करिए और अपने केतु को स्ट्रांग करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांग करिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब इनर नोइंग, अपने आप को जानिए, अपने आप की खोज में निकलिए। तो ये थे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। और हाँ, यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्लीज व्हाट्सएप पर कॉल मत करिएगा, किसी ना किसी का सेशन चल रहा होता है जिसकी वजह से कॉल नहीं उठा पाते हैं। आप मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। लेकिन लाइव में भी मुझे सब्सक्रिप्शंस ऑन करने पड़ेंगे, तो जो चाहता है कि उनकी रीडिंग्स मैं लाइव दे दूँ तो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस फेसबुक पेज को। बहुत ही जल्द सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं अभी से जानबूझ के सब्सक्रिप्शन ऑन नहीं कर रही हूँ। आप फालतू में उसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे, क्यों करे भाई? मैं भी तो आपके बारे में अच्छा सोचूंगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान हो। तो ये जिस वक्त मैं शुरू करूंगी, जिस दिन मेरा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा, मैं उसके कुछ ही दिन में लाइव आ जाऊंगी। ठीक है, ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पहले से रहे कि आप, यदि आप पर्सनल रीडिंग इस तरीके से नहीं ले सकते हैं तो आप मुझे आपके जो एक दो सवाल होते हैं ना हमारी जिंदगी में, आप मुझे लाइव आकर वो सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या होगा, आपको महीने भर में बहुत सारी रीडिंग्स ऐसे लाइव मिल जाएगी जहां आपके प्रश्नों का निवारण जो है, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा, है ना। तो आप मुझे वहां कनेक्ट जरूर करिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।